हरे कृष्णा, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल कृष्ण कॉन्शियस बुक्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने आर्टिकल 4 में लिखे हैं, द साइंस ऑफ चैंटिंग द होली नेम। तो ये तो हमारे भक्तों के जीवन में बहुत ही बड़ा एक बहुत ही अनमोल चीज़ है जो हमको मिली है, वो है भगवान का नाम। और उसी के ऊपर आज का ये पूरा आर्टिकल श्रील प्रभुपाद अराउंड 12 पेजेस का आर्टिकल बस इसी के ऊपर लिखे हैं कि वाई व्हाट इज़ द साइंस ऑफ चैंटिंग द होली नेम, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज हम एक एक करके वो चीज़ें देखेंगे। अगेन आज मैं आपको सिर्फ समरी बताऊंगी इस आर्टिकल का, और आप इसका जो डिटेल्ड समरी है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं विद द आर्टिकल, तो आप उसको अपनी स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर श्रील प्रभुपाद डिस्कस करते हैं, ही टॉक्स अबाउट प्रहलाद महाराज, कि प्रहलाद महाराज कैसे इतनी छोटी उम्र में ही हरि के नाम का प्रचार कर रहे थे। तो उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, वो इतना अत्याचार करते थे, उनको हरि का नाम नहीं लेने देते थे, या ये सारी जो चीज़ें थी, बट स्टिल उनका एक जो फर्म फेथ था ऑन द होली नेम वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और वो हर समय एक अर्जेंसी के बारे में बात करते थे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चैंट द होली नेम। कि 5 साल की उम्र में ही, जब हम श्रीमद् भागवतम में उनके श्लोक अगर हम रेफर करें तो सिर्फ वो कहते हैं कि सिर्फ 5 साल की उम्र में अ पर्सन शुड स्टार्ट विथ हिज डिवोशनल लाइफ। एक जन को 5 साल की उम्र में ही भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो बट आपको जो भी उम्र में मिले ये भक्ति हमें उसी वक्त स्टार्ट कर देनी चाहिए। और वी शुडंट वेट फॉर ये जो भक्ति इज़ फॉर बुढ़ापा, ये जो हम नारे लगा के चलते हैं, ये नहीं करके, क्योंकि ये बहुत ही, ये पूरा साइंस समझाया। अगर ये आर्टिकल कोई भी पढ़ ले, नॉर्मली कोई पर्सन पढ़ ले, मैं कह सकती हूँ तुरंत दे विल स्टार्ट चैंटिंग द होली नेम, बिकॉज ये आर्टिकल में प्रभुपाद सब कुछ एक साथ बताया है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आगे प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि सेकेंड पॉइंट में मैं आना चाहूँगी कि जो हमारे 4 युग है, सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, इन सब युगों के अपने अपने युग धर्म होते थे। तो अगर हम सतयुग में जाए तो मेडिटेशन, ध्यान लगाना, ये वहाँ का युग धर्म था। युग धर्म वो धर्म होता है जिससे हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, भगवान के करीब जा सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। तो अगर हम सतयुग की बात करें तो उस युग में मेडिटेशन या ध्यान ये सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग होता था, युग धर्म था। अब हम त्रेता में आ जाए, त्रेता में यज्ञ से कुछ भी कार्य करना हो, भगवान को प्रसन्न करना हो या गॉड रियलाइजेशन अगर करना हो, तो हम यज्ञ इसके थ्रू करेंगे। ये उस वक्त का युग धर्म था। और ये हमारे इस कलयुग के यज्ञों की तरह नहीं होता कि कैसे, उसमें बहुत नियम होते थे और हर एक मंत्रों का उच्चारण बहुत ही बारीकी से किया जाता था। उस उच्च कोटि के ब्राह्मण भी हुआ करते थे, त्रेता युग की बात चल रही है। और अभी कलयुग में उतने उच्च कोटि के ब्राह्मण हम नहीं है कोई भी यहाँ पर, क्योंकि ऐसे डिग्रेडेशन हुआ है, कलयुग आया है। तो हर एक उच्चारण, उसके उच्चारण के ऊपर सब जो भी फल प्राप्ति होती थी उसके ऊपर होता था। तो ये त्रेता की बात हो गई। अब हम द्वापर में जाते हैं, तो जो अर्च विग्रह की पूजा जो होती है वो सबसे युग धर्म माना जाता था इन द्वापर युग। पर अगर हम कलयुग की बात करें कि कलयुग में क्या युग धर्म है, वो क्या चीज़ है जिससे हम भगवान के प्रति और उनके करीब जा सकें, उनका हमें रियलाइजेशन हो सके, गॉड रियलाइजेशन हो सके, तो वो है हरिनाम संकीर्तन। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस चीज़ को लाए 500 साल पहले, तो ये इसका प्रचार प्रसार हुआ हरिनाम का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये तो हमारा धर्म है, हरिनाम ही हमारे कलयुग का धर्म है। तो हम दूसरी जो सारी चीज़ें ना करके हम अगर हरिनाम में हमारा मन लगाए तो बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे। आगे प्रभुपाद फ़ायदे भी बताते हैं कि कैसे हम एज कंडीशन सोल यहाँ पर अटके पड़े हैं। एक इट इज़ लाइक सोने का पिंजरा। अगर आप आपने एक तोता, पालतू तोता रखा है आपके घर में और उसे सोने के पिंजरे में रखा है, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वो तो पिंजरे में ही है ना, चाहे वो पिंजरा सोने का हो या किसी का भी हो, वो पिंजरे में ही है। तो हमारा जो कंडीशन है वो भी एक सोने के पिंजरे की तरह ही है। हमें बता दिया जाता है कि हम बहुत, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये एक सोने के पिंजरे की तरह ही है, बहुत चकाचौंध, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर है तो हम पिंजरे में ही, है ना। तो ये जो आज़ादी है, जो इटर्नल आज़ादी की हम जब बात करते हैं, वो हमें मिलेगा हरिनाम से। जब हम हरिनाम लेंगे और फिर उससे जो ब्लिस आता है, जब हम हरिनाम लेना स्टार्ट करते हैं, उससे जो एक रस की प्राप्ति होती है, वो शिक्षाष्टकम, ये अगेन चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया हुआ एक अष्टकम है, 8 वर्सेस का। उसमें पहले ही जो वर्स है उसमें ही चेतो दर्पण मार्जनम, इसके बारे में बताया गया। इसका अर्थ है कि हमारा हृदय की धुलाई, सफाई होती है। तो वैसे ही
जब हम हरि नाम लेंगे हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम प्योरीफाई होंगे और हम और सक्षम होंगे कि हम भगवान के करीब जा सकें। और आगे सिग्निफिकेंस ऑफ महामंत्र तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। और यहाँ पर आपको 26 पॉइंटर्स के आपको एक PDF मिल जाएगा, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। अगेन और एक बात आती है ऑफेंसेस टू द होली नेम। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम 10 नाम अपराध होते हैं। अगेन आप ये चीज़ चेक कर सकते हो इसमें जाके PDF में जाके कि वो 10 नाम अपराध क्या होते हैं और कैसे हम उनका ख्याल रख के हम आगे हमारा जो हरिनाम जप है उसको और सुदृढ़ और डीप करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो हमारा प्योरिफिकेशन प्रोसेस है वो वैसे ही चलते रहे। और आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम आजकल ये कलयुग के ही सिम्टम्स हैं। भागवतम में अगेन ये भी एक बात आती है, एक पूरा एक कैंटो है पूरा, जहाँ पर कलयुग के सिम्टम्स ये बताए गए हैं। तो उसमें ही श्रील प्रभुपाद हमको पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि कलयुग में कैसा इसको 2 हरिनाम है, हम किसी भी रूप में कभी भी कैसे भी ले, हरिनाम की शुद्धता तो हरिनाम हमेशा पवित्र ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो जो भी लेगा, चाहे वो हंसी टिटोली में भी ले या मजाक में भी ले, चाहे किसी वे में ले, उसको वो हरिनाम का फल मिलेगा ही, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। पर प्रभुपाद ये बताते हैं अवॉइड कमर्शलाइजेशन ऑफ होली नेम, जो हम आजकल बहुत देखते आ रहे हैं। इवन एट प्रभुपाद्स टाइम प्रभुपाद इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे में लेते कि जो हरिनाम ले रहा है उसका कॉन्शियसनेस, वो कौन से कॉन्शियसनेस में हरिनाम ले रहा है, क्या वो शुद्ध मेंटालिटी से ले रहा है, प्योर मेंटालिटी से ले रहा है, या ऐसे ही कि क्योंकि कई लोग आजकल हम देखते हैं कि बैंड्स हो गए हैं, हरिनाम को बॉलीवुड म्यूज़िक के साथ कंपेयर किया, उसमें डाला जा रहा है। तो जब हम ऐसे सुनते हैं हरिनाम, तो हमको एक्चुअली हरिनाम से ज़्यादा हम जो बॉलीवुड उसका चिंतन करने लग जाते हैं, बॉलीवुड म्यूज़िक या उसके बारे में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। बल्कि जब हम हरिनाम का कुछ कीर्तन सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, तो हमें भगवान के बारे में याद आना चाहिए, यही मेन पर्पस है, और उससे हमारी शुद्धता बढ़ती है। तो जो कमर्शलाइजेशन है, जो पैसों के लिए काफ़ी जन सिर्फ हरिनाम कीर्तन करेंगे, पर अगेन एक मन में एक लालसा होती है कि पैसे मिलेंगे या ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस प्रभुपाद के टाइम भी हुए थे, जहाँ पर भक्तों ने प्रभुपाद को पूछा कि अभी हमारे डिवोटीज इतना कीर्तन में ट्रेंड नहीं है प्रभुपाद, तो क्या हम जो ट्रेंड कीर्तनियाज है बाहर से उनको लाए, तो ताकि हम ज़्यादा लोग अट्रैक्ट कर सकें। तो ये प्रस्ताव प्रभुपाद के सामने रखा गया था उनके डिसाइपल्स के द्वारा, बट प्रभुपाद का ये क्लियर आंसर था कि नहीं, जब वो लोग कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद ये बंगाली में समझा रहे थे कि जब वो लोग कीर्तन करते हैं तो मुझे कीर्तन हरि का नाम सुनाई नहीं देता, मुझे सिर्फ टाका 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 सुनाई देता है। टाका का बंगाली में अर्थ होता है पैसा, तो बस मुझे पैसा 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 सुनाई देता है, हरि का नाम सुनाई नहीं देता। तो जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो हम ऐसे में किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअल अट्रैक्शन तभी होगा जब कोई प्योर हरिनाम का शुद्ध हरिनाम जप करेगा, शुद्ध हरिनाम का कीर्तन करेगा, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे। और कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए, हम जो है हम वही करेंगे, शुद्धता से हरिनाम लेंगे, और यही तो हरिनाम का प्रभाव है, उसकी शुद्धता, वही तो इसका USP है, जो हम मार्केटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो यही है कि उसकी शुद्धता, हरिनाम की शुद्धता बरकरार रहे, तभी हरिनाम सबके पास पहुँचेगा और ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होंगे। तो यही हम लास्ट तक आ चुके हैं इस वीडियो के। और यस, लास्ट में प्रभुपाद कल्टिवेशन एंड डिवोशन, how do we grow in this path? So the practice of Sankirtan should be spread and cultivated widely, with the understanding that it is a process requiring constant care and attention. By guarding against offenses and nurturing the practice, devotees can grow spiritually, ultimately experiencing the fruit of divine love and sharing it with others. तो यस, दिस इज़ हाउ हमको बहुत अटेंशन, बहुत केयरफुली हरिनाम लेना है। और सबसे बेस्ट जो उपाय है इसका कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू चैंट इन एसोसिएशन। तो ये भी एक बात होती है कि हम हमेशा एसोसिएशन में चैंट करें, और इसका एक
एक उपाय जो मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप यूट्यूब में जाके सर्च करें अबाउट मतलब इस्कॉन में ही इतने ग्रुप्स हैं जो हम स्पिरिचुअल ग्रुप्स जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उसी में से एक का मैं मेंशन करना चाहूँगी, नेम्ड कृष्ण बंधु। अगर आप उनके पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ हर रोज़ सुबह 4 बजे से लेकर 5:15 बजे तक रोज़ हरिनाम का जप होता है विद डिवोटीज़ ऑनलाइन। अराउंड 500 डिवोटीज़ एक साथ चैंटिंग करते हैं। तो अगर आप ये पहली बार ये देख रहे हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता था, आप प्लीज़ जाइए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि हम डिवोटीज़ के साथ चैंटिंग कर सकें। क्योंकि हम जब डिवोटीज़ के साथ चैंटिंग करते हैं तब हमें एक अंदर से एक मोटिवेशन होता है कि, और हमें पता भी चलता है कि हम कैसे हरिनाम में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एसोसिएशन, चैंटिंग इन एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रेजुअली ग्रो। एंड अगेन चैंटिंग इन द मॉर्निंग टाइम विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़ एक बहुत ही बड़ा साधना में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो यस, हम धीरे धीरे इसका भी फ़ायदा लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। And this is it for this video. Thank you so much for watching this till the end. Don't forget to subscribe and press the bell icon. Hare Krishna.